श्री विनायक जी महाराज व्रत कथा। एक समय की बात है, एक भाई और बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी घर का सारा कार्य किया करती तो अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर चली जाया करती थी। एक दिन पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीर सबको दीजिए, कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ रही थी तब उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को साफ कर दिया और साफ करने की वजह से गणेश जी का वह स्थान भी नष्ट हो गया। यह देखकर भगवान गणेश जी बहुत ही गुस्सा हो गए और भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाती, उसका ये नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी लेकिन कल कैसे देखेगी? हर दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि गणेश जी का वह स्थान भी नहीं है। तब उसने जाने से पूर्व गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर विराजमान कर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीर सबको देना, और आगे निकल गई। बहन के जाने के बाद गणेश जी ने सोचा, यदि मैंने इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा? तब गणेश जी ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी के साथ पत्तियां लेकर जा और कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिड़क देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बेटी रो रही है और भाई की लाश रखी हुई है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, ऐसी नींद किसी को दुश्मन को भी ना आए, और भाई को सारी बात बता दी। कथा कहने वाले की, कथा सुनने वाले की तथा अपने सारे परिवार की विनायक जी महाराज सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो विनायक जी महाराज की जय।